स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर हम मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो हैं इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की अब सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर। सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है, मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद
उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है, इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें है, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई। ठीक है, तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है, ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड। ठीक है, मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार। ठीक है, तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन। ठीक है, देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है। ठीक है, और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का। ठीक है, तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहाँ पर है? नामरूप के अंदर। ठीक है, तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहाँ पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपके इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है, इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है, इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या? आपके टर्नओवर। ठीक है, ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे, ये निवेश जो है क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा। ठीक है, तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। ठीक है, और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है? 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा और 500 करोड़ जो किस में आएगा? ये आपके आने वाला है किसमें? मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना,
कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500 ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा, आपके शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए हैं। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक
तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि है, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, है ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आप
आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा, और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा, 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है। ठीक है, अब रुपया दोस्तों कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो रुपया दोस्तों कहाँ से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहाँ से आता है, उधार से आता है। कितना आता है, 24% आता है। ठीक है, उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है, 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में, और सॉरी, उसके बाद में आपकी आयकर से आता है। ठीक है, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है। उधार से 24% आता है, और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है। ठीक है, तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके, फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान, सॉरी, तीसरा स्थान आपके किसका, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया, और जीएसटी का आपके 18% हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है, 22% पैसा यहाँ पर आता है। ठीक है, करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका हो गया, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया, और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए, तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा, और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर एक गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूँ इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूँ आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस सब में ये चलेगा कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा, उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन भाई साहब हो, गायत्री मंत्र के बाद कमेंट किया करो, मैं लाइव ही खड़ा हूं। तुमको लगता है मैं लाइव नहीं खड़ा हूं, मैं लाइव ही खड़ा हूं तुम्हारे सामने, लाइव ही तुमको पढ़ा रहा हूं रसगुल्लो। तो ये हमारा बजट जो था वो समाप्त यहाँ पर आपका होता है। आइए, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। प्रोमो आपके सामने चलेगा, और फिर मैं आपके सामने दोबारा से करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा।
स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। जहाँ दोस्तों ये होता है कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, वहाँ हर मुसीबत साइड से रखी होती है, हर मुसीबत साइड में होती है। वहां पर कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था पड़ोसी, हमारा इस बार सो दौर आने वाला है। आज दोस्तों आपके सामने प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा जो है वो सब आपके सामने रहने वाली है। ध्यान से हर बात को सुनना दोस्तों। आपको हर देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वालों आपको हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। दो चार पांच बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है उसकी, और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी सो नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना सो नेपाल राजधानी सो काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। तो चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्याज, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना। भूटान राजधानी सो थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबटोर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना, राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, तो करेंसी क्या है, शोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशकाबाद, कजाकिस्तान राजधानी सो अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना सो, और टैंक करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिस्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान, करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिश्केक शोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंसो और तुर्कमेनिस्तान आपका अशकाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूत से। यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे, राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की पहले से तुर्की था नाम इसका, अब तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन सो राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद सो करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट सो, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, सो करेंसी इसकी रिंगिट। मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। सो कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोर वाट सो मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना सो। और फिलीपींस राजधानी मनीला और पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी। थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला, बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना सो। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी सो वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। सो जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना। जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल। कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है। अजरबैजान राजधानी सो बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी। अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी सो क्रोन। आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन रहने वाली है ना सो। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। इटली राजधानी रोम। एस्टोनिया राजधानी तालिन। यूनान सो ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है। चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। सो नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो।
पोलैंड राजधानी वॉर्सो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड, राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना, तो बेलारूस रूस ऐसे याद करना, बेलारूस रूस, करेंसी रूबल, ठीक है। तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिबिनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिबिनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया से राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपकी। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम, और तो साउथ सूडान पूछा तो जुबा, इससे अलग हुआ है देश है ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक या जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपकी करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही बैठक यहीं पर हुई है, अभी हाल ही में कंपाला के अंदर, मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, केप टाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विदाई राजधानी, ब्लोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोम फाउंटेन राजधानी इसकी और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या गोल्डहोफ या फिर करेंसी आपकी क्रोन, अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज, ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल सो। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया, उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर, ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुवा, पापुआ न्यूगिनी राजधानी पोर्ट मरेश्वी, करेंसी आपकी किना, पलाऊ राजधानी कोडोर, सो ये सारी करेंसी, ये सारी पलाऊ राजधानी कोडोर, दोबारा पलाऊ राजधानी कोडोर, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, दीवार पे लगा देना, बार बार तो देखना वहां पर, इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है।
कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है रसगुल्ला, राजधानी का मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है सो मेहनत के लिए। बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये आपके गायत्री मंत्र तो लाइक कर देना क्लास को। और अब चलते हैं हम हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, जहां आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उस क्लास को छोड़ना मत रसगुल्ला, पूरे ध्यान से सुनना, आपको क्लास को नोट करना कॉपी के अंदर, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बांके बिहारी लाल की जय। चलिए मेरे साथ में फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात में से सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए स्वागत है आप सभी का। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन में स्वागत है आप सभी का। संडे का दिन है, उम्मीद है कि आप लोग अपनी रजाई के अंदर घुस कर के बैठे हुए होंगे कि कहीं आपको कोई ठंड छू ना जाए, है ना। चलिएगा, तो रिवीजन कर लेते हैं जो हमने इस महीने जो भी पढ़ा है हमने। उसके लगभग मेरे पास में 150 के आसपास सवाल है, उनको फटाफट हम जो है रिवीजन करने वाले। मेरे साथ में सरदार, रमेश, रजत, शेखर, सीता, शुभम, अंशु, रजत, भावना और लाडो, गोविंद, ज्योति, सभी का स्वागत है आप सभी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी 2026 1 से 25 जनवरी तक का जो है हम रिवीजन करने वाले हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। हाल ही में डिजिटल दुनिया से 400 साल पुरानी डाक परंपरा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। किस देश के अंदर चल रही थी, किस देश ने इसको बंद कर दिया आपके, तो डेनमार्क ने कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो इजराइल सरकार ने भूरियों को आपके शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में 13वां मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसको सम्मानित किया गया आपके, तो किसको सम्मानित किया गया है, नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में विजय पथा लैब लॉन्च करने की घोषणा की है आपके, तो विजय पथा लैब लॉन्च करने की जो घोषणा है वो कहां पर की है बेटा आपके, तो वह की है कर्नाटक के अंदर। कहां पर, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की है आपके, तो इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन घोषणा जो है ये गुजरात के अंदर की गई है। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा है, ये राजस्थान ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार जो है ये घोषित किया गया आपके, तो आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा बटा द्रवाथान का उद्घाटन किया आपके, तो कहां पर किया है, असम के अंदर किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा कर दी आपके, तो किस देश ने करी है आपके, भारतीय जो उत्पाद हैं उनके ऊपर जीरो ड्यूटी घोषणा करने वाला देश कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है, काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर बी आंसर।
हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है आपके? तो बेजीमियानी ज्वालामुखी जो है ये रूस के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो मुकल्ला बंदरगाह जो है ये यमन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च कर दिया आपके? मतलब कि एक साथ दोनों मिसाइल अलग अलग टारगेट पर लॉन्च की गई है ना, तो ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, एक ही लॉन्चर से। हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम जो है किसने लागू कर दिया आपके? तो पहला कार्बन टैक्स आपके जो है स्टील एल्यूमिनियम पर यूरोपियन संघ। हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया आपकी? YJ-20 हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये चीन की मिसाइल है। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ आपके? ये G7 जो शिखर सम्मेलन है ये फ्रांस की मेजबानी में होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा आपकी? ये गुजरात से आपकी, गुवाहाटी से हावड़ा जो है इनके मध्य स्टार्ट हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया आपके? वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला आपकी? दवाइयों पर नजर रखना, उनकी क्वालिटी के ऊपर नजर रखना, इसके लिए नोट करना आपके 8वां स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता कर लिया है? तो भारत ने इजराइल के साथ में किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हो गई आपकी? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हो गई, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंटों का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया आपकी? तो ये वाराणसी के अंदर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इसका संबंध किस दोस्तों आपके? इसका संबंध किससे आपके? तो जो आपके रानी वेलु नाचियार है ये कहाँ की? तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काई मेड का प्रक्षेपण कर दिया आपके? एक कोस्मो स्काई मेड किसका? इटली का है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन जो है इसको कहाँ पर लॉन्च करा आपकी? तो आईआईटीएम लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि आईआईटी मद्रास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो पहली बार तो राजस्थान के अंदर देखा गया था, भारत में दूसरी बार, और दक्षिणी भारत में आपके पहली बार जो है ये कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? स्वदेश तकनीक जो है पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में कुषाण युग के सिक्कों और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ पर दोस्तों होती है? तो ये आपके तक्षशिला के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से आपके? तो जो मनोज कोठारी है इनका संबंध पूछूं आपसे, अभी हाल ही में क्या हुआ आपके? अभी दोस्तों हाल ही में निधन इनका हो गया है, देखिए बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध जो है वह किससे आपके? तो ये एक्सपोसैट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट 24-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हो जाएगा?
2.1%, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा जो है दिल्ली ने की है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुप्परन कुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। ये मंदिर कहाँ पर आपके? तो ये मंदिर जो है तमिलनाडु के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे आपके? तो जो भैरव बटालियन है इसका संबंध है ड्रोन टेक्नोलॉजी से, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा जो है आपके यूएसए ने की है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश जो है यह है कौन है आपके? तो गेस्ट ऑफ ऑनर देश पूछूं आपसे, कतर जो है ये गेस्ट ऑफ ऑनर देश है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया आपके? तो ये अनुमान है 7.4%, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किसने लॉन्च किया आपके? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी आंसर। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जो है कब सेलिब्रेट होता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है ये सेलिब्रेट होता है। हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में टॉप स्थान पर कौन है आपके? तो महिलाओं के लिए जो सुरक्षित है, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करता है आपके, उस शहर की बात करूं आपसे, बंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया आपके? अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के अंदर किया है। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिल गया है? राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा है। हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है कौन लेकर आया? तमिलनाडु भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये लेकर आया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है इसको कहाँ पर लॉन्च करा? परम रुद्र तो आपके पटना के अंदर लॉन्च हुआ है, और परम शक्ति जो है ये आईआईटी मद्रास के अंदर। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमर ट्राइंगल बैठक में भाग लिया है। बीमर ट्राइंगल पूछूं आपसे, बीमर मतलब सो बाइमर, ठीक है, बाइमर मतलब जर्मनी, तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया जो है ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में यूएसएफडीए ने किस रोग की पहली ओरल दवा मिटापिवेट एक्वेसेम जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी है? थैलेसेमिया और उससे होने वाला एनीमिया। हाल ही में ईओएस N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने से विफल रहा, इसका संबंध किससे है? PSLV C-62 से इस साल की पहली उड़ान थी आपके, असफल हो गई। ईओएस N1 आपके जो है ये आपका मिशन था। हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफलतापूर्वक टेस्टिंग कहाँ पर हुई है? M4 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में यूएन महासचिव पुरस्कार 25 जो है किसको प्राप्त हुआ है? स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति जो है इसको कहाँ लॉन्च किया गया आपके? महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 26 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये किसको प्राप्त हुआ आपके? तो सर्वश्रेष्ठ आपके फिल्म का अवार्ड पूछो आपसे किसको मिला है? तो हेमनेट को भी मिला है, और वन बैटल आफ्टर अनोदर को भी मिला है। कॉमेडी के अंदर किसको मिला है? कॉमेडी के अंदर जो है इसको प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य अधिकारी अपॉइंट हुई आपके? तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है किस राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनी है? मेघालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना जो है आपके किसने लॉन्च की आपकी? तो ये आपकी अक्का पाड़े मतलब भाई होता है, ठीक है। ये योजना किसने लॉन्च करी महिलाओं के लिए? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में साइन योजना किसने लॉन्च की? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसके द्वारा लॉन्च होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास उसको कहाँ पर किया आपके? तो विल फॉर पीस अभ्यास जो है
ये दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई शुरू कर दी आपकी? तो ये लिखना गाम्बिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाँ, भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन प्रारंभ होगा आपके? तो ये 28वां सम्मेलन प्रारंभ होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में लोहड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है? लोहड़ी पर्व आपके पंजाब के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी? तो भारत की जो नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता है 266.78 गीगावाट, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया आपके? ये आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में दिवंगत पूर्व भारतीय खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का संबंध किस खेल से है? तो दविंदर सिंह गर्चा जो है इनका संबंध है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव जो है ये कहाँ दोस्तों स्टार्ट हो रहा है? तो तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव आपके विशाखापट्टनम के अंदर। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम 26 में किसने पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान हासिल करा आपके? तो खेलो इंडिया 26 के अंदर बीच गेम्स के अंदर पॉइंट टेबल में कर्नाटक आपके पहले स्थान पर है, और ये द्वीप के अंदर हुआ था, घोगला के अंदर। हाल ही में चर्चा मेरा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, तो मध्य प्रदेश में भारत के 57वां जो टाइगर रिजर्व है आपके रातापानी टाइगर रिजर्व, उसी का नाम क्या है? डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान रखना है। भारत में हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा कहाँ हुई है? यूएसए, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास जो इसका आयोजन किया गया? लिखना आपके ये मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट के जुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए आपके? तो ये बने कौन आपके? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले कहाँ दर्ज हुए आपके? तो निपाह वायरस के जो मामले आपके ये पश्चिम बंगाल में आए, वैसे निपाह वायरस मलेशिया के निपाह स्थान से स्टार्ट हुआ था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? पॉक्सो एक्ट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रॉफ CAT बॉन्ड लॉन्च शुरू करने की घोषणा की है? केरल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारत का पहला लेग मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प विकसित करने वाली एक्सटेरा रोबोट का संबंध किससे है? तो ये IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया आपके? तो ये समझौता जो है आपके लिखना असम, ऑप्शन नंबर उसे 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में ITBP प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है? तो ITBP का हेड किसको दोस्तों बनाया गया आपके? तो ITBP का हेड जो है शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। और NIB का हेड कौन है? और राकेश अग्रवाल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहां पर लॉन्च करा आपकी? तो ये गुजरात के अंदर लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप स्थान किसने हासिल करा है? तो ये टॉप स्थान जो है महाराष्ट्र ने हासिल करा है। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया आपकी? ये टॉबी कियर्स को किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू करा आपके? तो अरुणोदय जो आपके किसने स्टार्ट करा है? महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का IPO की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसको दे दिया आपके? जबरदस्ती किसने ले लिया दोस्तों? सवाल होना चाहिए। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना से उनका नोबेल शांति पुरस्कार जबरदस्ती किसने ले लिया है? तो लिखना
ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर है आपके 52वें नंबर के 92 नंबर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया, हाल ही में 151वां स्थापना दिवस बनाया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है, डी वी वेंकट शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है कौन लॉन्च किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में आईएसएस क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौट आया आपके, तो लिखना आपके स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर सी आपके इसका ड्रैगन कैप्सूल है। हाल ही में ईयू ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट करा है, तो ईयू ने आपके मरकासुर के साथ एग्रीमेंट किया, ऑप्शन नंबर, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दुनिया के सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना दोस्तों कहाँ प्रारंभ हुई है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया जो परियोजना है ये कहाँ स्टार्ट हुई है, काकीनाडा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित बीएसएल 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला जो है इसकी जो आधारशिला है वो कहाँ पे रखी है, आपके अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के अंदर रखी है। हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने इनवाइट करा आपके, तो ये इनवाइट करा किसने, यूएसए ने किया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 का खिताब जो है कौन जीत गया आपके, विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 26 कहाँ प्रारंभ होगा आपके, तो ये आपके जो सम्मेलन है आपके 26 सम्मेलन जो है ये कहाँ प्रारंभ होगा, यह नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में 25 साल बाद पैसा एक्ट कहाँ लागू हुआ, तो 25 साल बाद जो पैसा एक्ट है आपके ये झारखंड में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया आपके, तो बगुरुम्बा जो नृत्य आपके कहाँ किया गया, लिखना आपके, तो बगुरुम्बा डांस जो है ये आपके असम के अंदर किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में यूएई की एडनॉक गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील जो है कर ली आपके, एचपीसीएल के साथ की, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही बीबीएनजे संधि का संबंध पूछूं आपसे, ये एक उच्च सागरीय संधि है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय करियर संन्यास ले लिया है आपके, इनका संबंध किस खेल से है, साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ अभी हाल ही में आपके, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण आपके स्टार्ट हुआ लद्दाख के लेह के अंदर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, नितिन नवीन बने, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की का कोच नियुक्त होने वाले अमेलिया वाल्वर्डे का संबंध किस खेल से आपके, तो अमेलिया जो वाल्वर्डे हैं इनका संबंध है कोस्टारिका, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट हुआ है, 21 जनवरी, आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ओरोवंचो इजिप्टिया का खरपतवार से भारत की कौन सी फसल को प्रभावित हो रही है आपके, सरसों की, ऑप्शन नंबर डी आंसर। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली जो है घोषित कर दिया है, चंडीगढ़ ने कर दिया, आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में नुमियो सेफ्टी इंडेक्स 26 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, किंगदाओ, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हो गया आपके, तो इंडो पैसिफिक जो महासागर पहल है इसके अंदर दोस्तों स्पेन जो है इसको शामिल कर लिया है।
हाल ही में टीएचई विषय रैंकिंग 26 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय, टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में वर्ष 25 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? मोजाम्बिक की ग्राका माचेल ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ करा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट करने की मंजूरी प्रदान की है? कैजाद भरूजा ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट जो है कहां पर स्टार्ट करा? तो ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट जो है जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला स्टेट कौन सा आपके, और इसे पूरी तरह बैन कर दिया वो स्टेट कौन सा है? ओडिशा ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मैकोनी का सिंगापुर में 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका संबंध किस 200 भारतीय राज्य से आपके? कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस जो है ये किसके संबंध आपके? पराक्रम दिवस लिखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स का मामला था जो हमने पढ़ा दोस्तों, उसको मैंने आपको लगभग 30 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दिया। ठीक है, बाकी ये ब्रह्मास्त्र बैच आपको जो है आज जो है आपको ये 399 के अंदर और 599 जो है इतने में आपको ये बैच उपलब्ध है। ये स्टैंडर्ड वाला, ये प्राइम वाला है। 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में अभी ये ओपन है। अभी इसकी जो फीस है वो 399 और 599 जो है इसकी फीस रहने वाली है ब्रह्मास्त्र 4.0 की। ठीक है, एसएससी जीडी जो प्रतिभा सम्मान समारोह है आपके नागिन डांस का जो प्रोग्राम है वो जयपुर के अंदर होगा 1 फरवरी को, है ना? तो 1 फरवरी को होने वाला है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो इस क्लास से, मुझसे, ब्रह्मास्त्र बैच से, किसी से भी जुड़े हुए थे, जिन्हें लगता है कि उनके सिलेक्शन में मेरा योगदान रहा है, तो वो सभी स्वागत है उनका। शकुंतला भवन, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स, गोपालपुरा। आप तो ये क्यूआर कोड जो है स्कैन कर लीजिएगा। एक फॉर्म लगा दीजिए ऊपर, एक फॉर्म ऊपर लगा हुआ है, ये फॉर्म आपको भर देना है। कमेंट बॉक्स में फॉर्म पिन कर दिया जाएगा। इस फॉर्म में 2-3 जानकारी चाहिए, बाकी फिर हमारी टीम आपको फ़ोन करके नहीं सारी जानकारी आपको दे देगी। तो एसएससी जीडी के सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है इनका सम्मान समारोह जो है वो होने वाला है 1 फरवरी को 12 बजे रविवार के दिन। ये सूचना आप सभी के लिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपके अमेजोन के ऊपर ये सारे बुक्स जो हैं, ये सारी बुक्स आपको आज जो है ऑफर के अंदर मिलने वाली है। आज रात को 12 बजे तक ही मिलने वाली है। वार्षिकांक का कॉम्बो है। ये 7 फेरों की जो बुक है आपको ये 180 के अंदर मिल जाएगी आपको आज जो है। और न्यू रसगुल्ला 2.0 भी फ्री है इसके अंदर। आप यूपी कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, और या आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास ये वाली बुक जरूर होनी चाहिए। चाहे पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, चाहे प्रिंट के फॉर्मेट में हो, चाहे बुक के फॉर्मेट में हो, आपको पढ़नी जरूर है ये वाली बुक जो है। ठीक है, ये आपको अभी अमेजोन के ऊपर जो है 180 रुपये के अंदर आपको उपलब्ध है अमेजोन पे, फ्री डिलीवरी के ऑफर के साथ में आज रात को 12 बजे तक। ठीक है, बाकी ये दोनों ऑफर भी आपको जो है अमेजोन के ऊपर आज उपलब्ध है ना। बाकी तिरंगा सेल आपकी चल ही रही है, और ये गौरव टेस्ट आपका सोमवार से शनिवार के बीच हर बार होता है। आज ब्रह्मास्त्र वालों का टेस्ट है, ब्रह्मास्त्र वालों का भी टेस्ट आज होने वाला है ऐप के अंदर। तिरंगा बैच वालों का टेस्ट भी जो है वो आज होने वाला है ऐप के अंदर। ठीक है, चलिएगा, तो ये हमारा आज का जो है कार्यक्रम था जो यहीं पर आपके समाप्त होता है। चलिए कल मिलते हैं आप। अच्छा, कल वाली क्लास किस किस ने ली बताओ मुझे? कल जो मेरी क्लास थी साइंस वाली क्लास जो थी, आज ब्रह्मास्त्र की क्लास नहीं होगी, है ना? आज और कल ब्रह्मास्त्र की क्लास नहीं होगी। ठीक है, परसों होगी, है ना? तिरंगा बैच की क्लास कल होगी। ठीक है, स्टैटिक वाली क्लास कल होगी। नागिन डांस 1 तारीख को होगा ना, प्रॉपर नागिन डांस होगा भाई साहब। अब यार तुम कल दोस्तों मैंने केक केक काटा था, एसएससी जीडी के बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे उनका, है ना। वो कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे जो कि कल उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। ठीक है, मतलब क्या प्राउड फीलिंग होती है मैं आपको बताऊं। मतलब मैं वहाँ गया, मैंने एक जगह सबको बुला लिया, जो बच्चे थे 40-50 बच्चे थे उनको एक जगह मैंने बुलाया, और मैंने कहा एक जगह मिल लेंगे सबसे। तो वहाँ पे एक बच्चा ज्वाइनिंग लेटर लेकर, सारे बच्चे लेकर आए थे, एक ने खोला ही नहीं था ना।
सब तो खोल कर लाए थे, एक ने खोला ही नहीं था। तो मैंने कहा खोला क्यों नहीं है? कह रहा आपसे खुलवाऊंगा सर, आपके भरोसे आया हूँ मैं जोधपुर जो है। मतलब वो जो फीलिंग थी ना उसको खोलने की, ज्वाइनिंग लेटर को, और उस ज्वाइनिंग पत्र को बाहर निकाल के उसमें नाम पढ़ने की, उसमें नाम देखने की। मैं ये सोच रहा था कि यार इसके माता पिता जब इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, हाथ में लेंगे, तो क्या गजब की फीलिंग होती होगी, है ना। तो बस आप सिलेक्शन लो, आप यहाँ से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, आपकी मर्जी है। एक एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान अलग अलग जगह से पढ़ता ही है बेटा। कोई करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पढ़ता है, कोई सात फेरों की क्लास पढ़ता है, कोई ब्रह्मास बैच पढ़ता है आपके। मतलब मेरे पास टॉप 10 में टॉप 5 स्टूडेंट मेरे पास में, और टॉप 5 स्टूडेंट जो है वो ब्रह्मास बैच के, जीके जीएस के अंदर। सबने अपना स्क्रीनशॉट भेजा है, वो 199 रुपये वाला जब हमने लिया था। और टॉप 10 में 5 जो हैं उसी ब्रह्मास बैच के स्टूडेंट हैं। तो बस आप, अगर आपका सिलेक्शन जीडी के अंदर हुआ है तो आपका स्वागत है जयपुर के अंदर, नागिन डांस के अंदर। तो मैंने उस केक पे लिखवाया था कि पड़ोसी तेरी खैर नहीं। उस केक का नाम था पड़ोसी तेरी खैर नहीं, ठीक है। और देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप देखना ब्रह्मास के बच्चों की फौज खड़ी होगी। मैंने ब्रह्मास के अंदर दोस्तों अब तक लगभग आपके 10 लाख विद्यार्थी पढ़ा दिए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैंने ब्रह्मास के अंदर ब्रह्मास 1, ब्रह्मास 2, ब्रह्मास 3 और 4 चल रहा है अभी, है ना। लगभग मैंने 10 लाख विद्यार्थी पढ़ा दिए इसमें। लगभग बता रहा हूँ आपको, 10 लाख नए विद्यार्थी कह रहा हूँ, रिपीट होने वाला विद्यार्थी नहीं कह रहा हूँ। लगभग 10 लाख नए विद्यार्थी मैंने पढ़ा दिए इसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं तो लगेंगे, सोच के देखो आप, कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट होंगे रसगुल्ला। तो फौज खड़ी होगी, है ना, ये फौज खड़ी होगी ब्रह्मास की। अब कोई नाम ले ना ले, देखो वो उसके विवेक पर है, वो उसकी मर्जी पर है। पर मैं चाहूं तो उसका नाम मेरी लिस्ट से निकाल करके आपको दे सकता हूं, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी ऑल दी बेस्ट, फिर मिलेंगे आपसे। अमेजोन वाला ऑफर आपका चल ही रहा है अभी। ऊपर कौन सा लिंक लगा पड़ा है? तो अमेजोन वाला वो लिंक ऊपर लगा हुआ है। आपको अगर कोई भी कोर्स, कोई भी बुक लेनी हो तो आप वहां से ले सकते हैं। सुदर्शन चक्र बुक मैं कल लॉन्च कर दूंगा, नई वाली जो बुक है, ठीक है। बन के रेडी हो चुके, कल आपके सामने 2.0 बुक जो है वो लॉन्च करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आराम से पढ़ना, ठीक है उसको। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।